Hello everybody, good afternoon and आज हमारा चैलेंज का डे 10 एंड अभी हम थोड़ी देर पहले सो कर वी आर नॉट वेल एंड वी आर प्लानिंग अभी हम ट्रैवल करेंगे ड्यू टू इमरजेंसी वर्क सो प्लान कीप्स मैनी माय पीपल लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल डे टुगेदर विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। तो भाई आते हैं गोल्ड पे। गोल्ड अभी साइडवेज ट्रेंड में फंसा हुआ है, लिटिल कंसोलिडेशन इट इज ओवरऑल इफ यू लुक इन द मार्केट्स साइडवेज है। ठीक है, टोक्यो ओपन बेरिश रेंज में हुआ था एज एक्सपेक्टेड, देन इस वाले एनवाई की ओबी को रिस्पेक्ट नहीं किया एंड अब यहाँ से लंदन एनवाई का क्रॉस ओवर बन गया। टोक्यो में यहीं से एग्जैक्टली रिजेक्शन मारा, लंदन में भी। सो व्हेन वी लुक एट 4 आवर में ना हमें थोड़ी चॉपी चॉपी सी स्लैंटिंग बाइंग मिली है। जैसे एग्जांपल, जब आप प्राइस एक्शन स्टडी करते हो कैंडल्स का, तो ऐसे ऐसे करके पता समझ। तो हमारा एक की एरिया जो एक अनटैप जो है ना, वो ये वाला है। 90% यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेके जाए, इसलिए प्राइस यहाँ से ट्रैवल कर रहा है स्लोली। जैसा आप एग्जांपल देखो, ये कितना स्मूथली नीचे आया, फिर इतनी वॉल्यूम में ऊपर गया, फिर इतना स्मूथली नीचे आया। ये चॉपीनेस होती है मार्केट लेवल्स की, ना। अभी यहाँ पे वो भी बना दिए इतने बड़े जोनलेस ने, तो ये प्राइस एक्शन है चॉपीनेस और फ्रेंजीनेस का। 1 आवर ने भी यहाँ पे वो भी बना दिया रिस्पेक्टफुली, प्राइस वहाँ पे वापस पुल बैक लेने आ रहा है। तो कंसोलिडेशन रेंज में कभी ट्रेड करना प्रेफर ही नहीं करता ज़्यादा। मुझे इसकी एरिया पे लेवल या इसकी एरिया पे, दिस इज हाउ यू बिकम अ डिसिप्लिन इन अ बेटर वर्जन ऑफ योर ट्रेडिंग इटसेल्फ। So I have taken one trade for the day and which was around 1:3 RR एंड वॉल्यूम बढ़िया एकदम इंटेंस वॉल्यूम में हुई। मेरे को थोड़ा और एक्सटेंड करना था बट मैंने किया नहीं, जस्ट बिकॉज मुझे अपनी इक्वल हाइस तक ही का एक एरिया टारगेट करना था, ये वाला एक्चुअली। सेकंड टीपी मैंने ये लेता, बट हाँ इट वॉज ऑन माई 0.618। ठीक है, मैंने वो मिक्स कर दिया था। प्लस CPI का डेटा आने वाला है तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। व्हेन इट कम्स टू देखो स्विंग, गो टू स्विंग में 0.618 का ही डिफ्लेक्शन है ये, तो एग्जैक्ट 0.236 का वहीं पे टारगेट हो रहा था। मैं यहाँ से एंट्री मिस कर चुका था ऑलरेडी अपनी, तो मेरे को जो था कि हाँ भाई देखो अभी एकदम से इतना बड़ा स्पाइक आया, ये डेटा रिलीज़ हुआ है ट्रेड वॉर का। एंड जब मैं इसको यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, मेरे को 0.5 वाला एरिया ये मिल रहा था एंड पॉइंट ये वाला की रिवर्जन जोन होता है। मैंने रिवर्जन जोन को मार्क किया और सिर्फ इक्वल है इसको टारगेट किया। देखो ये 1.16 यूनिट है ना, ये मेरे को एक्सटेंडेड टीपी लेना था बट मैंने नहीं लिया, मैंने अपने टारगेट को कंप्लीट किया। एंड हमारा जो आज का रिजल्ट है वो कितना लगता है, 211.9185 डॉलर। ठीक है, यू आर अप अगेन। तो भाई गोल्ड चाचा ने तो दिला दी मुझे, क्योंकि हमारा प्रॉफिट देख लो अब कितना हो गया। आफ्टर पोस्ट CPI ट्रेड मैंने एक बनाई थी उसके अंदर एंड $100 और मिल गए। मेरे को ज़्यादा मिलते यार, मैंने थोड़ा अर्ली कट किया। मैंने यहाँ पे ही जो मैंने रिस्क लेके ऐसे लिए रखा था, मैंने यहाँ निकाल दिया था, बट मेरे को यहाँ निकालता तो अभी $350-400 हो जाता। क्या स्मूथ फ्लो आया भाई, मज़ा ही आ गया। इट वॉज टू गुड ट्रेड। बस उतना सा है, व्हेन यू अंडरस्टैंड मार्केट्स इन अ गुड वे। प्लस एक इंडिकेटर की चीज़ दिखाता हूँ भाई, इंडिकेटर ने क्या ही काम करके दिया है भाई, मज़ा ही आ गया। तो वो काफ़ी फन था। तो भाई लोग आते हैं एंड ऑफ द व्लॉग पे। पहले हम देखते हैं हमारे लेवल्स और डैशबोर्ड FTM का। सो वी आर अप 6.17%, कंसिस्टेंसी इतना है। ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट इतना है, आज का प्रॉफिट इतना है। ठीक है, आप PNL देखो, इसे थोड़ा सा डिसिप्लिन वे कहेंगे आप ट्रेड करने का। ठीक है, आज का जो मैं प्रॉफिट है वो रिस्क कर रहा हूँ किसी चीज़ के लिए। ये डैशबोर्ड इग्नोर करना इनका, ये बहुत ख़राब है मामला। ठीक है, लेट्स सी हम इससे क्या आउटपुट निकल। वाइल लुकिंग एट गोल्ड, आज मैंने सेल भी पकड़ा, बाई भी पकड़ा, बट छोटे छोटे क्वांटिटी से 0.25 के RRs दिखाए। तो बेसिकली पहले हमारी बाइंग नीचे से चल रही थी, जो मैंने आपको बताया, एक छोटी सी वॉल्यूम पे पकड़ा था। सेकेंडली हमने सेल किया था स्कैल्पिंग, जस्ट स्वीप जहाँ पे था हमारा, क्योंकि मेरा सेल जोन था, यहाँ से यहाँ तक ही किया था। जब आपने शाम को देखा था तब क्यूमुलेटिव PNL क्या था और अभी डिफरेंस है $150 के गेन का। तो मैंने रिस्क किया थोड़ा सा एंड समझा, एंड अपने जोन्स काफ़ी प्यारे चले एक्यूरेटली। एंड इसका रीज़न है आज CPI में बाय आया एंड डेटा US के लिए नेगेटिव आया है, जिस मीन्स कि हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। गोल्ड में इंट्राडे शिफ्ट हो रहा है मार्केट टू द बाय साइड। लेट्स सी क्या होता है भाई, हम अज्यूम नहीं कर सकते, बट हाँ क्या बोलते हैं, एक समझदारी से कर सकते हैं कि हाँ भाई ये यहाँ से जाएगा तो यहाँ। मेरा विजन है वो कल बाय साइड के लिए थोड़ा ज़्यादा, बिकॉज 4 आवर को अगर मैं ध्यान से देखूँ ना भैया, 4 आवर तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बना के बाय की तरफ ही पुश कर रहा है। रिजेक्शंस ले रहा है लेकिन पुश ऊपर के लिए कर रहा है। तो मैंने क्या लिखा था, लुकिंग एट द चार्ट्स, प्राइस एक्शंस, कंसोलिडेशन रेट्स, टोक्यो वी हैव आल्सो न्यूज़ टुडे वी आल्सो न्यूज़, सॉरी। व्हाइल लुकिंग एट द स्टैटिस्टिक्स आई एम लुकिंग फॉर अ पॉजिटिव फोरकास्ट
For an Asian, I'm bullish. 1 minute ended in choppy selling. Sideways, bullish to bearish. Exactly. Bullish to bearish ending. Then we look for London. European, I'm looking for expansion move. Why? When it comes to New York and London में expansion हुआ. Exactly, London में expansion हुआ हमारा. When it comes to New York, we look for consolidation for bearish trap for early sellers, then good momentum expected on CP data. Key lookout rated is 750 to 960 pips. I'm still bearish as 1 hour is bearish and Gulf 4 hours this retracement run. ठीक है. आज का overall day bearish भी था मेरा and environment exactly choppy selling buy side का momentum. अभी क्या कर रहा है भाई? गोल्ड ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, क्लियर करेगा. यहाँ कहीं से बाइंग अच्छी आनी चाहिए इसकी. ओवरऑल तो रेंज में ही है, देखते हैं कितना मोमेंटम दिया इसने. नेटवर्क नहीं आ रहा यार, कैलकुलेटेड रेंज से ज़्यादा तो नहीं दिया बट एक्सपैंड अच्छा किया. 450 रुपये से दे रहा है. गोल्ड थोड़ा सा बैक टू नॉर्मल हो गया जब से ये जो पॉलिटिकल टेंशन कम हुई है ना हमारी, तब से. तो इसको करते हैं डिलीट, बनाते हैं फ्रेश एनालिसिस, क्योंकि अप ट्रेंड की ओर ही इंडिकेट कर रहा है जितना ये कर रहा है ना फिलहाल. ये कंसल्टेशन इसका ब्रेकआउट जब तक नहीं आता कुछ समझ नहीं आता. बट आई हैव प्लान्ड अ छोटा सा प्रॉफिट का रिस्क किया है मैंने यहाँ पे एंट्री लेके ये वाले एरिया तक को टारगेट करने का. देखते हैं सक्सेसफुल होता है कि का लॉस भी हो सकता है. व्हेन वी अंडरस्टैंड समथिंग तो न्यूज हिसाब से यहाँ पे 3 ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनी था. मैं एक्सपेक्टिंग अ बाय साइड मोमेंटम कल के लिए. अपने हो गए हैं 3203 सब्सक्राइबर्स, ठीक है, एंड एनालिटिक्स कम्युनिटी. तो ब्रदर आई एम अनित्य एंड सब्जी का, बट फिर भी कोई एंट्री और एग्जिट नहीं मिल पा रहा. प्लीज़ हेल्प मी, रियली लाइक अ वीडियोस. आई होप कि आपकी वजह से मेरी कुछ हेल्प होगी. भाई एंट्री एग्जिट फॉर एग्जांपल कॉन्फ्लुएंस बनाओ कि जैसे मेरा शिफ्टर है, सेलिंग है, चॉपी सेलिंग में एक बुलिश हैंडल बनती है तो मेरी शिफ्टिंग होती है. चॉपी बाइंग में एक बेरिश कैंडल बनती है तो मेरी सेलिंग होती है. तो ये मेरी जो ये एरिया है इसको रीटेस्ट जब करेगी तो मैं एंट्री करूँगा और टारगेट कहाँ करूँगा? ऊपर के लिक्विडिटी तक. लिक्विडिटी का मतलब है इक्वल रिस्क जहाँ पे, इक्वल हाई जहाँ पे. तो ये हो गया एंट्री एग्जिट का मॉडल. जनरली जैसे 15 मिनट को ओबी है, ठीक है, इसके नीचे इक्वल रिस्क है. जब ये स्वीप करेगा तब मैं एंटर करूँगा. कहाँ तक करूँगा? जहाँ पे ऊपर लिक्विडिटी है. सिंपल इस तरीके से बना सकता है. आई होप आपकी मदद हो गई होगी. ब्रो कैन यू शेयर और ग्रेजुएट ईयर? भाई मेरा इस साल ही हो रहा है ग्रेजुएशन 25 में. एंड हाउ मच वॉज योर नेटवर्थ? भाई मेरी नेटवर्थ अगर मैं बोलूँ 2024 में वॉज रफली अराउंड 6 to 7 lakhs के ऊपर या फिर 7. मतलब एक भी पैसा मैंने सेव नहीं किया, सिर्फ उड़ाया. कुछ भी सेव नहीं किया, सिर्फ उड़ाया भाई. कुछ पैसा नहीं बचाया, प्लस मेरे बैंक अकाउंट वगैरह फ्रीज हो गए थे. सो ऑलमोस्ट $6,000 to 7,000. अगर मैं बैक अगेन बोलूँ $1,000 से स्टार्ट हुई थी, नहीं $100 से सब चीज़ें स्टार्ट हुई थी 2021-22 के आसपास भी नहीं, 22 में भी. 22 में आई वॉज अ इंटर्न फॉर $100. मैं बैंगलोर में था, उसको ग्रो करते करते मैं आया हूँ. सो येस, लास्ट ईयर इट वाज लाइक 5,000 टू 2024. मतलब ऐसे सब कुछ मिलू के आफ्टर टैक्सेशन मैं तेरे को बोल रहा हूँ 7 से 8 लाख तो आराम से निकल गया था भाई पिछले साल. उससे ज़्यादा ही निकला था अपेरेंटली. बट हाँ, मैं वैसे शेयर नहीं करता नेटवर्थ वगैरह भाई. मतलब एक रफ कैलकुलेशन बताया तो मैं, ताकि नज़र लगना सीरियल्स होता है इस पर भाई. पता, बट मैं ये बोलूँगा मैंने एक भी पैसा सेव नहीं किया यार. सबसे बड़ी गलती करी भाई. पता नहीं मेरा क्या हो रहा है, जब भी ट्रेड मिस करता हूँ क्या करूँ भाई. फोमो या डर के कारण आप ट्रेड प्लेस नहीं कर पा रहे होगे तो ट्रेड प्लेस मिस मत करो. छोटे लॉट्स में जैसा भाई ने देखा, छोटे लॉट्स डालो, तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो डालो ट्रेड के अंदर, राइट? तभी हो पाएगा ये चीज़ कोई भी सही नहीं कर सकता. साइकोलॉजिकल इशू है. उसके बाद प्रो, आप गार्डियर को जानते हो भाई, नाम सुना है. गार्डियर काफ़ी अच्छे ट्रेडर है, रिस्पेक्टेबल है कम्युनिटी के अंदर. सर आपके साथ चैलेंज पर हम भी कनेक्ट कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो भाई, अपन बात करेंगे. तो भाई कमिंग टू द गोल्ड, मैंने जोन्स बनाए हैं. एक ही FPG है और 0.618 का एरिया है कि स्विंग लो और स्विंग एरिया के बीच में, ठीक है. मेरा यहाँ पे आ रहा है 335 मेजर एरिया, जहाँ से मैं बाइंग की ओर का देखूंगा या फिर फ्लिपिंग की ओर देखूंगा. ओवरऑल ट्रेंड बुलिश. 4 घंटे का विक देख के तो कहीं से भी नहीं लगता है सेलिंग है, बिकॉज फंडामेंटली अभी वॉर होने के चांसेस ज़्यादा है. तो जियोपॉलिटिकल टेंशन ज़्यादा बढ़ गई है मार्केट के अंदर, ठीक है. तो ये हमारे जोन से कल के ये वाला की एरिया मैं थोड़ा सा एक डिसाइडर के लिए रख रहा हूँ अपने पर्सनली 382. मुझे यहाँ पे मेजर लिक्विडिटी लिखी है तो मैं यहाँ पे स्वीप का वेट करूँगा, 100 पिप्स का नीचे सेलिंग का. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कल 4 घंटे की कैंडल एक रीटेस्ट दे और फिर ऐसे कुछ बने. दैट्स माई बायस,
ठीक है, देखते हैं क्या होता है। फिर जब वो सेल आएगा नहीं पूरी ट्रेंड लिक्विडिटी खा के जाएगा, ये गारंटी दे सकते हो तो मैं, राइट ना हो जिस हिसाब से इक्वल लो स्लैंट बने ना, एक बार में खाएगा गोल्ड। ये बहुत पुरानी आदत है। देखो एक बार में बनते हैं तो एक बार में जाते भी हैं, एक बार में बनते हैं तो एक बार में जाते भी हैं। इट्स मोर लाइक कि तुम्हें मार्केट मोमेंटम और चीज़ों को एनालिसिस करना आना चाहिए, तो उस एक्सपीरियंस से तुम कर सकते हो। तो उस बायस पे मैंने बताया, वैन मिलो का टी एक्स वाई जैसा अपन ने बनाया था वैसे ही चल रहा है, बेरिश चल रहा है। सप्लाई एंड डिमांड के कॉन्सेप्ट सिंपल। यूएस ट्रेजरी अभी गिरा हुआ है क्योंकि गोल्ड ऊपर गया, तो कल इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि नीचे जाए, इसका मीन्स गोल्ड ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, बिटकॉइन भैया, बिटकॉइन में तो सेलिंग चल रही है दबा के, मतलब सेलिंग क्या चल रही है, यहाँ से सेलिंग चल रही है पूरे दिन भर की। बाइंग भी आई थी बढ़िया यहाँ से। ओवरऑल तो बुलिश डे ही था बिटकॉइन का, मैं देखूँ तो डेली टाइम फ्रेम पे। वैसे नहीं, ऑयल तो जो क्या भैया, ऑयल तो एकदम क्या गया है, एस एफ में टैप इन है, स्ट्रक्चरल एरिया से रिजेक्शन है। मैं तो कल ऑयल में थोड़ी सेलिंग देखना चाहूँगा पर्सनल। एफ पे भी आया है डेली के, और आर पे रिजेक्शन चाहिए मुझे, जिस हिसाब से बाइंग आई है। ब्रेकर बनाया है यहाँ पे, ब्रेकर का रीटेस्ट टिप लेके करना चाहिए, या फिर यहाँ तक का तो रीटेस्ट करना चाहिए। ये सारे POVs है भाई। आई एम लुकिंग फॉर टोक्यो बुलिश, लंडन एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन ऑफ बेरिश रेंज, एंड वाई ओपन बुलिश टू एंडिंग इन बेरिश रेंज। बाकी तो भाई ऐसा मैंने बोला था, मैं ज़्यादा शूट नहीं करूँगा, अपना ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा। अभी तो मैं अपने कहीं ट्रैवल पे हूँ, सो आई एम गोइंग समवेयर, एंड दैट्स इट फॉर द डे। कीप स्माइलिंग, आई वांट माय ब्लॉग्स टू बी क्रिस्प एंड क्लियर। सिर्फ आप काम की चीज़ें देखो और सीखो थोड़ा सा। अभी मैं पर्सनल टच नहीं दे पाऊँगा फॉर अपकमिंग मंथ्स, बट येस, ऑल थिंग्स आर प्लान्ड एंड इट विल गो इन वन गो, सो उस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। So till I keep smiling my people, thank you so much for love and care, and नेटवर्थ वगैरह कुछ मैटर नहीं करते भाई, आप कैसे हो, आप लोगों को कैसे ट्रीट करते हो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। मैटर करती है somehow money is the thing that makes you, but yeah, that is also a thing that आपका कैरेक्टर कैसे। So yes, it is more important than anything. And keep smiling my people, thank you so much for love and care जितना भी आपने दिया है। Well then, bye bye, take care, keep smiling.